नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई और आप सभी का हमारे YouTube चैनल विजय बिश्नोई पर स्वागत है। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म का भाग 2, यानी हमारी दूसरी क्लास है और वो अब शुरू होगी। इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता के 7 क्लासें दे रखी है और वैदिक सभ्यता की 6 क्लासें और महाजनपद की 2 क्लासें और बौद्ध धर्म की 1 क्लासें तो हमने दे रखी है। तो आज अपने चलते हैं और बौद्ध धर्म भाग 2 यानी दूसरी क्लास को हम पढ़ेंगे। इससे पहले कल हमने शुरू किया था कि हमें बौद्ध धर्म पढ़ना है तो हमें 5-6 बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही पढ़ना है। वो कौन कौन से बिंदु थे? बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध के सामान्य जीवन से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर हमें ध्यान देना है। उसके बाद में बौद्ध धर्म से संबंधित जो शिक्षाएं हैं उनको, हमें सिद्धांत हैं उनको बढ़िया तरीके से देखना है। और एक आता है बौद्ध धर्म में जो संगीतियां रही हैं, 4 संगीतियां हैं, उनको हम बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद में साहित्य जीवन का प्रश्न आता है तो त्रिपिटक है या अन्य जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है उनकी हम बात करने वाले हैं। चलो देरी नहीं करते हुए अपना आगे शुरू करते हैं। तो देखिएगा, कल थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं उसमें। कल हमने यहाँ पर पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के अंदर गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, माता पिता, पुत्र पत्नी, सब हमने उसके पढ़ते हुए आगे पढ़ा था कि 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद में उसका प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है और सारनाथ में होता है, 5 ब्राह्मणों को देते हैं। उसके बाद में शिष्य की बात करें, आनंद रूपाली, तपस्या कलिक, तमाम जो राजा महाराजा थे उनकी भी हमने बात की। जो उनके वहाँ पर उनके जो अनुयायी रहे थे या उनकी जो शिष्या रही थी उनकी हम बात कर चुके थे। उसके बाद में उनके जीवन के अंतिम दिनों की हम बात करते हैं तो जो कुशीनारा है, कुशीनारा, और हम जानते हैं मल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी कुशीनारा, और कुशीनारा के अंदर 80 वर्ष की आयु में हमारे सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाती है, महापरिनिर्वाण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि मोक्ष से भी ऊपर मोक्ष, अर्थात स्वर्ग। अच्छे कर्म करने के बाद में क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। तो वो कर्म जब तक हमारे रहते हैं तब तक होता है, उसके बाद में वापस जन्म मरण का जो चक्कर उसमें वापस चला आता है। तो उसके अंदर महापरिनिर्वाण की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंदर जन्म मरण से व्यक्ति क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। और ऐसा गौतम बुद्ध को माना गया था। उनके मरने के अब अगर हम बात करेंगे तब तक कोई उसके लिखित साक्ष्य नहीं थे, कुछ लिखा हुआ ग्रंथ नहीं था। तो अब बौद्ध धर्म को कैसे चलाया जाएगा, किस प्रकार की उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा, तो उनकी अगर हम बात करेंगे तो अपने को देखना है कि बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। तो उनके जीवन खत्म होने के बाद में 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं और यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। कम से कम 40 प्रश्न यहाँ से बनते हैं और मैं 40 प्रश्न कंप्लीटली आपको क्या करवाने वाला हूँ? कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो देखिएगा, और हमारी क्लास के अंत में एक चैलेंजिंग प्रश्न भी होगा, तो आप उसके उत्तर देने के लिए कमेंट बॉक्स में तैयार रहिएगा। अब अपने चलते हैं 4 बौद्ध संगीति। सबसे पहले देखिएगा, बौद्ध संगीति से प्रश्न पूछेगा तो हमसे कम से कम 5 तरीके के प्रश्न पूछेगा। कितने तरीके के भाई? 5। वो 5 कौन कौन सी बात हमसे पूछेगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे बौद्ध संगीति। क्या है भाई? बौद्ध संगीति, यानी बौद्ध जो संगीति है वो संख्या में कितनी मानी गई है? 4। चलो ठीक है। अब अपने इसमें देखते हैं कि 5 प्रकार के हमसे वो प्रश्न कैसे पूछेगा। जब संगीति का प्रश्न आएगा तो हमसे 5 तरीके के सामान्य प्रश्न रखने वाला है या उनका क्रम पूछने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समय। सबसे पहले वो हमसे क्या पूछेगा? समय पूछ सकता है। समय के बाद में वो हमसे क्या पूछ सकता है? स्थान पूछ सकता है कि भाई कौन से स्थान पर हुई थी। उसके बाद में हमसे वो राजवंश पूछ सकता है, उस काल में राजवंश कौन सा था या कौन से राजवंश का शासन था। उसके बाद में हमसे क्या पूछ सकता है भाई? राजा, वहां का राजा कौन था और उस समिति का उस समय जो अध्यक्ष था वो कौन था। तो इसका मतलब है हमें कम से कम यहाँ पर अगर हम यहाँ देखेंगे तो 5 प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं तो इनको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं इनको संक्षिप्त में ही बताऊंगा, उसके बाद में हम हर एक जो समिति है इसका क्या, संगीति है इसका क्या करेंगे? अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा 4 है तो संख्या लिख लीजिएगा, 2 और ये 3 हो जाती है और ये 4। समय में देखेंगे 483 ईसा पूर्व में ही किसकी मृत्यु होती है? आपको पता ही है, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ की मृत्यु कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में हिरण्यक नदी के किनारे हुई थी। ओके, इसके बाद में स्थान की बात करेंगे तो सबसे बड़ा व्यक्ति मरता है तो किसके घर में सबसे पहले मीटिंग होती है? तो राजगृह। राजगृह मगध में पड़ता है।
अब देखो ये राजगृह में, इसके बाद में इस समय जो राजवंश था वो कौन सा राजवंश था, तो याद रखिएगा मगध में हर्यक वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था इस समय, हर्यक वंश चल रहा था। हर्यक वंश का राजा था अजातशत्रु, उसका क्या नाम आता है, अजातशत्रु नाम का इस समय राजा था। और ये गौतम बुद्ध का क्या माना जाता है, अनुयायी माना जाता है। आपसे यहां से एक प्रश्न और भी किया जा सकता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का राजा कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे इस समय जो अध्यक्ष बनेगा वो कौन बनेगा, पूर्ण महाकश्यप, उसका क्या नाम आएगा, महाकश्यप नाम का जो यहाँ पर इसका क्या माना जाता है, अध्यक्ष माना जाता है। इसके अंदर दो बोध संगीति शौर्य, इसके अंदर क्या होता है कि दो पिटक लिखे जाते हैं। देखिए पिटक का अर्थ शाब्दिक अर्थ देखें तो टोकरी होता है, या टोकरी का अर्थ अपने लेंगे कि किसी चीज का संग्रहण करना, क्या करना, संग्रहण करना या उसको इकट्ठा करना। तो ज्ञान के दृष्टिकोण से हम देखेंगे दो ग्रंथों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर संग्रहित की जाती है, तो उसको हम इनका आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में देखिएगा आगे चलते हम 383, इसके बाद में पढ़ेंगे तो कितना है भाई, 383 ईसा पूर्व में कहाँ होती है, तो वो होती है वैशाली में। कहाँ होती है भाई, तो याद रखिएगा वो वैशाली में होती है। इस समय 383 यानी 100 साल बाद में, कितने साल बाद में, 100 साल बाद में एक होती है, वो कहाँ होती है, वैशाली में होती है। तो याद रखिएगा राजा के घर तो विशाल होते हैं, राजगृह के बाद में वैशाली है। इस समय हर्यक वंश के बाद में आ जाएगा नागवंश। कौन सा वंश आ जाएगा भाई, नागवंश। नागवंश का यहाँ राजा देखेंगे तो उसका नाम आएगा, नाग काला ही होता है तो कालाशोक, कालाशोक भी कह सकते हो, काक वर्ण भी इसको कह सकते हो, दो नाम आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसके बाद में इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका मतलब अब इसका अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष की बात करेंगे तो यहां पर अपने को नाम मिलेगा साबक मीर। क्या नाम मिलेगा, साबक मीर मिलेगा, या इसको अपने कह सकते हैं सबका मीर भी यहाँ पर इस प्रकार का, या सर्वकामिनी नाम भी आ सकता है। तो थोड़ा साबक मीर की तरह ध्यान, इस प्रकार थोड़ा सा इसका नामकरण आपको अलग अलग थोड़ा सा परिवर्तित मिल सकता है। ठीक है, अब अपन इसमें आगे देखेंगे, तीसरी की बात करेंगे तो वो 251 भी मिल सकता है आपको, कहीं कहीं 255 ईसा पूर्व भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय हम देखेंगे कहाँ होगी भाई, पाटलिपुत्र। कहाँ पड़ता है पाटलिपुत्र, तो मगध में। अब ये पाटलिपुत्र है, इस समय 251 की अगर हम बात करेंगे तो इस समय कौन सा वंश आता है, मौर्य वंश चल रहा है। और मौर्य वंश का इस समय जो राजा चल रहा है, राजा था उसका नाम क्या था, उसका नाम था अशोक। तो कौन सा वंश था, मौर्य वंश का राजा कौन होगा इस समय, उस राजा का नाम होगा अशोक मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य। और आप ये भी जानते हो अशोक मौर्य को मोगलीपुत्र नाम का व्यक्ति पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में दीक्षित भी करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रख सकते हो, तो यहाँ पर कौन होगा, तो यहाँ पर होगा मोगलीपुत्तिस। कौन होगा भाई यहाँ पर, मोगलीपुत्तिस नाम का जो बौद्ध भिक्षु था या आचार्य आप इसको कह सकते हो, तो उसने अशोक को इसके अंदर बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित भी किया था, लेकिन इस समय ये अध्यक्ष बना हुआ है। और तीसरा अभिधम पिटक मोगलीपुत्तिस के नेतृत्व में ही यहाँ पर संपन्न होता है। और उसके अंदर हम देखेंगे अभिधम पिटक के अंदर क्या है, विनय पिटक के अंदर क्या है, सूत पिटक के अंदर क्या है, इससे पहले अपने सामान्य जानकारी लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं तो प्रथम शताब्दी। अब यहाँ प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ईस्वी के अंदर आता है। तो यहाँ पर स्थान कौन सा है, कुंडलवन ग्राम। कौन सा स्थान है, कुंडलवन ग्राम। कहाँ पड़ता है भाई, जम्मू कश्मीर में। राजवंश कौन सा है, इस समय आ जाते हैं कुषाण वंश। कौन सा वंश है भाई समय, कुषाण वंश का। आप जानते हो राजा कौन होना चाहिए, राजा का नाम आता है कनिष्क। क्या नाम आएगा भाई, कनिष्क राजा है। और वसुमित्र, यहाँ पर इस समय जो अध्यक्ष बनेगा वो कौन बनेगा, वसुमित्र बनेगा। और अश्व जो घोष है, अगर अश्व घोष की हम बात करेंगे तो वो इस समय इसका क्या माना जाएगा, उपाध्यक्ष। तो यहाँ उपाध्यक्ष का अगर हमसे बात पूछी जाए तो याद रखना है। अब हमने क्या किया, बिल्कुल सामान्य सी बातें याद की। अब 5 प्रकार के प्रश्न सर कैसे बन गए ये देखना है।
अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर इतनी बातें सीखनी थी, अब इनके अंदर डिटेल है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये 5 प्रश्न आपको याद रखना है। समय का क्रम पूछ लेता है, स्थान का क्रम पूछ लेता है, वंश का क्रम पूछ लेता है, राजाओं का बौद्ध संगीतियों के अनुसार हमसे क्या पूछ ले, क्रम पूछ लेता है, और अध्यक्षों का अध्यक्ष है उनका भी हमसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है। तो सुमेलित करने वाला जो प्रश्न एग्जाम के अंदर बनता है अक्षर बौद्ध संगीति से, तो यहां से भी प्रश्न बनते रहे हैं। तो ये सामान्य बातें हैं, इनको हमें थोड़ा सा अभ्यास में लाना है, कोई ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार थोड़ा सा सीख लोगे तो आसान हो जाएगा। देखो 383, सबसे पहले देखो 483, 383, 251 प्रथम शताब्दी। 400 के बाद में क्या आएगा, 300, 251, ठीक है। देखिए 483, 383, 251 प्रथम शताब्दी, तो ये आपका समय का। इसके बाद में देखो राजा के घर, यानी राजा, राजगृह, राजा के घर, कोई बड़ा व्यक्ति मरेगा तो राजा के घर में सबसे पहले मीटिंग होगी। राजगृह, राजा के घर क्या होते हैं, विशाल होते हैं और सपाट होते हैं, पाटलिपुत्र में, और कुंडलवन। इस प्रकार राजगृह, वैशाली, इनका क्रम याद रखना आपको। हर्यक वंश, यहां से देखेंगे हर्यक वंश, नाग वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, याद रखिएगा। अगर हमें वंश का क्रम पूछ रहे बौद्ध संगीतियों के अनुसार तो यही रखना है, हर्यक। याद रखिएगा, हरे रंग का नाग था, मोर उठाकर खुश हो जाता है। हरे रंग को नाग, हरा रंग का एक नाग है, उसको कोई मोर आता है, मोर दुश्मन होता है नाग का, उठाकर खुश हो जाता है। हर्यक, नाग, मौर्य और कुषाण, इस तरीके से थोड़ा आप इनको याद कर सकते हो। इसके बाद में राजाओं का क्रम पूछ ले, अजातशत्रु के बाद में कालाशोक, कौन आएगा, कालाशोक। कालाशोक के बाद में कौन आएगा, अशोक। अशोक के बाद में कौन आएगा, कनिष्क। और इसी प्रकार ये भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लेना, थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, थोड़ा सा कंटिन्यू इन चीजों को देखोगे तो बड़ी आसान हो जाएगी। तो अब अगर यहाँ देखेंगे, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर 2 पिटक लिखे गए थे। कितने पिटक लिखे गए थे, 2 पिटक लिखे गए थे, और हमारा तीसरा जो पिटक है वो कहां पर लिखा गया है, इसके अंदर लिखा गया है। तो ये बात भी हम थोड़ी सी आगे सीखेंगे। अब हमें 5 तरीके की बातें याद हो गई होगी, समय, स्थान, वंश, राजा और अध्यक्ष, बिल्कुल आसान से इनको याद करना है, फिर हम आगे की बातों को बढ़ा सकते हैं। अगर ये बातें हमें नहीं आती अच्छी तरीके से तो इसका मतलब हम कुछ चीजों को मिस कर जाएंगे। तो अब अपने थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। अब हम पहली जो संगीति है उसको अपने क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा उसका अध्ययन करेंगे। अब मैं पहले को अपने थोड़ा सा डिटेल से इसको पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर देखो, सबसे पहले कहाँ होती है भाई, राजगृह में, ठीक है। राजगृह के अंदर होती है, लेकिन एक गुफा है यहाँ पर, उस गुफा का नाम है सप्तपर्णी। क्या नाम है उसका, सप्तपर्णी एक गुफा है। कौन सी गुफा है भाई, सप्तपर्णी गुफा के अंदर यहाँ पर लगभग कितने भिक्षु आते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो भिक्षु आते हैं वो कम से कम 500 भिक्षु एकत्रित हो जाते हैं। यानी गौतम बुद्ध के मरने के बाद में, सिद्धार्थ के मरने के बाद में अजातशत्रु के नेतृत्व में यहाँ पर एक मीटिंग होती है। अध्यक्ष यहाँ पर महाकश्यप होता है। किस प्रकार से बौद्ध धर्म को चलाया जाए, किस प्रकार से आगे इसको बढ़ाया जाए, क्या नियम होने चाहिए, क्या इसकी शिक्षाएं होनी चाहिए, इस बात पर बहुत बड़ा चिंतन किया गया। लेकिन यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति भी 500 भिक्षु के अंदर उत्पन्न हो जाती है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आनंद को थोड़ा सा, आनंद की बातों को नकारा जाता है, महाभयोग तक चला दिया जाता है आनंद पर। लेकिन यहाँ हम देखेंगे इसके अंदर, इस गुफा के अंदर आगे चलकर 2 जो ग्रंथ हैं उनको लिखने का काम किया जाता है। तो याद रखेंगे वो 2 ऐसे कौन से महत्वपूर्ण साहित्य है जिसकी बात चल रही है, और यहीं से हम मानते हैं कि जो बौद्ध संगीति है यहीं से हमारी शुरुआत होती है पिटकों की। तो पिटक का अर्थ क्या होता है, संग्रहण करना, यानी ज्ञान का संग्रहण करने के लिए यहाँ पर जो पिटक है, तो वैसे शाब्दिक अर्थ हम देखें तो टोकरी होता है। टोकरी का मतलब यहाँ पर ज्ञान के संग्रहण से हम लेते हैं। तो वो 3 ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जाएंगे, जिसमें एक विनय पिटक होगा। एक कौन सा पिटक होगा उसके अंदर, देखिएगा विनय, कौन सा पिटक है ये, विनय पिटक है। और एक कौन सा पिटक है ये, सूत पिटक है। कौन सा पिटक है, सूत पिटक है। लोगों को सूत करेंगे तो शिक्षा देकर ही कर सकते हैं। याद रह जाएगा कि लोगों को अगर हम सूत करेंगे तो हम शिक्षा देकर ही कर सकते हैं, यानी उसकी कथाओं को बताकर ही लोगों को सूत कर सकते हैं। अब देखो, धर्म को चलाने के लिए भिक्षुओं के लिए क्या बनाएंगे, विनय के अंदर क्या बनेंगे, नियम बनेंगे।
क्या बनेंगे? नियम बनेंगे, आचार संहिता बनेंगी। क्या बनेंगे? नियम बनेंगे और इसके अंदर क्या बनेगी? आचार संहिता बनेगी। विनय पिटक में नियम मिलेंगे। विनय है तो नियम याद रख लेना है। सूत पिटक की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या जानकारी मिलेगी? सूत पिटक के अंदर जो जानकारी मिलेगी वो मिलेगी शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं अपने को मिलती हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित जो जातक कथाएं हैं, याद रखेंगे जातक कथाएं क्या है। और यहाँ से हमारे एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आसान सी बात, एक थोड़ा सा सिस्टम से पढ़ेंगे तो आसान है, नहीं तो भाई कठिन भी हो सकती है। अब इसको समझेंगे आप। अब जो ये जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं क्या होती हैं तो याद रखिएगा, यहां पर इस बात को समझ लेना है कि गौतम जो बुद्ध हैं, जो गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व, यहां से प्रश्न आते हैं। जातक कथाएं क्या है? गौतम बुद्ध के जीवन की कथाएं, गौतम बुद्ध के जीवन की बाद की कथाएं, पूर्व जन्म की कथाएं। इस प्रकार से प्रश्न अपने को कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। तो याद रखना है गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानी कह सकते हो आप, ठीक है। तो वो जातक कथाएं लगभग अपने को कितनी मिल रही हैं? 549 जातक कथाएं मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? 549 किस में मिलती हैं? सूत पिटक में। अब इसमें शिक्षाओं की बात हम आगे करेंगे तो सूत पिटक के अंदर शिक्षा और जातक कथाएं अपने को मिलती हैं। अब अपने इसको समझेंगे कि सूत पिटक के अंदर कितने निकाय हैं। इसके 5 भाग बताए जाते हैं, 5 निकाय अपने को इसके अंदर बताए जाते हैं। तो अब अपने इसमें समझेंगे 5 निकाय कौन से हैं। इसके भी 3 भाग हैं। इसके भी कितने भाग हैं? 3 हैं। इसके कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। ये जो विनय पिटक की अगर हम बात करेंगे तो विनय पिटक का संबंध और सूत पिटक का संबंध 2 लोगों से सीधा सीधा रहता है। सूत पिटक का संबंध रहता है आनंद से। किससे रहता है भाई? आनंद से रहता है। और अगर यहाँ विनय पिटक की बात करेंगे तो यहाँ जो मुख्य शिष्य हुआ करता था जो गौतम बुद्ध का, उसका नाम है उपाली। तो विनय पिटक का संबंध उपाली से और सूत पिटक का संबंध आनंद से रहता है। सूत पिटक में क्या है? सूत करेंगे तो शिक्षा देकर ही कर सकते हैं। जातक कथाओं की कहानियां मिलेगी अपने को। जातक कथाएं क्या है? पूर्व जन्म आधारित कथाएं हैं गौतम बुद्ध की। इसके बाद में विनय पिटक में क्या मिलेंगे? विनय है तो नियम, विनय और नियम भाई एक जैसे हैं तो आप याद रख सकते हो। आचार संहिता बोल सकते हो। ये सब देखो इसके अंदर क्या होता है। देखो ये 500 भिक्षु है तो इसको आप बोल सकते हो पंचस्तिका भी बोल सकते हो। पंचस्तिका का मतलब 500 लोग इसके अंदर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हो? पंचस्तिका के नाम से आप जान सकते हो। अब थोड़ी सी बात अपने इसके अंदर आगे करेंगे तो इसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा कि जो सबसे पहले अपने विनय पिटक की बात करेंगे। देखिएगा अब आप ये भी समझ गए होंगे कि विनय पिटक के अंदर अपने को किसकी जानकारी मिलती है। तो आप बिल्कुल बताओगे कि नियम, आचार संहिता, बौद्ध धर्म की जानकारी विनय मिलती है। तो विनय के यहाँ पर 3 भाग बताए जाते हैं। कितने भाग बताए जाते हैं? तो इसके अंदर अपने को 3 भाग बताए जाते हैं। इसके अंदर एक आता है सूत विभंग। क्या बताया जाता है भाई? सूत विभंग बताया जाता है। और एक इसके अंदर बताया जाता है चुल्वग, ठीक है। और चुल्वग को कहीं कहीं आपको इसके अंदर ये परिवार शब्द लिखा हुआ मिल सकता है। और तीसरा इसका है, उसका नाम आता है खंदक। ये खंडक नहीं है, ये खंदक है। तो ये आप याद रख सकते हो। कई बार प्रश्न पूछ भी ले, थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न बनाए कि निम्नलिखित में से विनय पिटक से संबंध नहीं रखता है खंदक, चुल्वग या सूत या कुछ और आ जाएगा, खुदक आ जाए खंदक की जगह, तो वो बाहर हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो थोड़ा आप नोट इसको कर सकते हो। विनय पिटक के अंदर हमें नियम की जानकारी मिलती है। विनय पिटक का संबंध हमें बताया गया था। किससे बताया गया था? तो हमें उपाली से बताया गया था। अब अपने चलते हैं सूत पिटक। कौन सा पिटक है भाई? सूत पिटक में, सूत पिटक के अंदर हम बात करेंगे तो इसमें क्या जानकारी मिलेगी अपने को? शिक्षा, बौद्ध धर्म की क्या मिलेगी? शिक्षा मिलेगी। और साथ साथ में क्या मिलेगी? जातक कथाएं। याद रह जाएगा। ओके, अब अपन इसमें देखेंगे कि इसके अंदर कितने निकाय हैं। कितने भाई? 5। कितने हैं? 5 याद कर लीजिएगा। 5 में पहला अगर हम देखेंगे तो इसमें आता है दीर्घ निकाय। कौन सा निकाय है भाई? दीर्घ निकाय है। ओके, दीर्घ निकाय सबसे बड़ा निकाय माना जाता है,
ठीक है। दीर्घ निकाय के अंदर एक बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि इस निकाय के अंदर अपने को जो महापरिनिर्वाण की जानकारी मिलती है, गौतम बुद्ध किस प्रकार महापरिनिर्वाण करते हैं और उसकी जो अस्थियां हैं, उसके जो अवशेष हैं 8 स्थानों पे जो मिलते हैं, वो किस निकाय के अंदर जानकारी मिलती है, तो बिल्कुल आंख बंद करके उत्तर दे देना कि दीर्घ निकाय के अंदर। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो एक आता है मंजिम निकाय भी आता है, ठीक है, और जिसके अंदर अपने को राहुलवाद से कुछ बातें, राहुलोवाद की जो बातें हैं उसके अंदर मिल जाती हैं। और एक आता है इसके अंदर संयुक्त निकाय। कौन सा निकाय आता है भाई, तो एक आता है संयुक्त निकाय आता है, और एक आता है इसके बाद में अगुंतर निकाय। बहुत बार पढ़ा हुआ आपका मिलेगा अगुंतर निकाय, ठीक है। अब अगुंतर निकाय है, अगुंतर निकाय के बाद में एक आएगा जिसका नाम आता है खुद्दक निकाय। कौन सा निकाय है, खुद्दक निकाय है। अब आप थोड़ा इनको समझो, खुद्दक निकाय। अब इसमें देखिएगा अगुंतर निकाय में अपने को क्या जानकारी मिलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। अगुंतर निकाय के अंदर 16 महाजनपद तथा 10 गणराज्य की जानकारी अपने को किसके अंदर मिलती है, अगुंतर निकाय के अंदर अपने को जानकारी मिल जाती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बात आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। इसके बाद में थेरीगाथा थेरावाद की जानकारी है वो अपने को किससे मिलते हैं, खुद्दक निकाय से मिलते हैं। सबसे बड़ा निकाय कौन सा है, दीर्घ निकाय है। और 16 महाजनपद की जिसके अंदर जानकारी मिलती है निकाय में, किस निकाय में मिलती है, अगुंतर निकाय में। तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान रख सकते हो, याद रहे तो ठीक है। तो इसमें अगुंतर निकाय का विशेष थोड़ा आप याद रख लेना। अब इसमें देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, सूत पिटक है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे बड़ा पिटक, सबसे इसके अंदर आएगा सबसे बड़ा व सर्वश्रेष्ठ, या आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा व सर्वश्रेष्ठ निम्नलिखित में से पिटक कौन सा है, आपका उत्तर वहां पे क्या आना चाहिए, सूत पिटक ही होना चाहिए। और इसको बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं, ज्ञान कोश के रूप में इसको हम जानते हैं। तो ये बात थोड़ी सी याद रखिए, सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो त्रिपिटक में निम्नलिखित में है तो वो कौन सा है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सूत पिटक हो जाएगा। ओके, इसका मतलब है पहली बौद्ध संगीति होती है वो 483 ईसा पूर्व में होती है, राजगृह में होती है। इस समय हर एक वंश का राजा अजातशत्रु और महाकश्यप के नेतृत्व में होती है, और भिक्षुओं के लिए आचार संहिता नियमावली बनाई जाती है और शिक्षा और उपदेश से संबंधित बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो विनय पिटक के अंदर नियम मिलेंगे जिसका संबंध हमने किससे बताया, उपालि से बताया था। और सूत पिटक के अंदर संबंध हमने बताया था, आनंद से बताया था। और उसी के बाद में हमने देखा कि सूत पिटक के 5 भाग माने जाते हैं। सबसे बड़ा पिटक कौन सा है, सूत पिटक। एनसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्म का किसको बोलते हैं, सूत पिटक को बोलते हैं। सर्वश्रेष्ठ पिटक कौन सा है, सूत पिटक है। सूत पिटक में कितने यहाँ पर निकाय हैं, तो 5 निकाय हैं। अगुंतर निकाय में कितने महाजनपद की जानकारी मिलती है, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। ओके, अब अपने इसमें देखिएगा, इससे आगे चलते हैं 2 नंबर की। अब अपने दूसरी में चलते हैं। देखो 100 साल हो गए इस बात को, यानी पहले के बाद में कौन सी आएगी, दूसरी आएगी। दूसरी का समय कितना होना चाहिए, 383 ईसा पूर्व होना चाहिए। स्थान कौन सा है, स्थान बदल कर हो गया वैशाली, थोड़ा याद भी रख लीजिएगा। और राजवंश कौन सा होना चाहिए, अभी अभी हमने पढ़ा नागवंश होना चाहिए। राजा कौन सा होना चाहिए, तो आपका राजा का नाम क्या आ जाएगा यहाँ पर, काला। क्या आ जाएगा भाई, काला, शोक, काकवर्णी कह सकते हो, और यहाँ पर सर्व कामिनी भी लिख सकते हो, या सावक मीर भी आप अध्यक्ष के रूप में पढ़ सकते हो। ये बातें हमने पढ़ ली थी। अब आप यहाँ देखेंगे, देखो भाई ये तो बात हुई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ ये जो वैशाली के अंदर होती हैं, क्या होती हैं, संगीति होती हैं, इसके अंदर मतभेद हो जाता है। ये किस कारण से हो जाती है, ये मतभेदों के कारण हो। 100 साल हो गए, धर्म ठीक चला, नियम ठीक चला, लेकिन यहाँ पर पूर्व और पश्चिम के जो भिक्षु लोग थे, जो अनुयायी लोग थे, उन लोगों के अंदर फूट पड़नी शुरू हो गई, उनकी विचारधाराएं बदलनी शुरू हो गई। 100 साल के बाद में जो सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, तो उसके अंदर 2 विचारधारा के लोग आए, एक पूर्व वाले और पश्चिम वाले अपनी अपनी चला रहे थे, कोई मानने को तैयार नहीं था, तो सभी को इकट्ठा किया गया। भाई समस्या क्या है तुम्हारी,
फिर समस्या यही थी, कुछ इधर वाले कहे कुछ इधर वाले कहे, अब क्या किया जाए। इसका मतलब है अब समाज टूटना तय हो गया था। इसका मतलब बौद्ध धर्म अब क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। उनके अंदर क्या हो जाता है, मतभेद होते हैं भिक्षुओं के अंदर। किसके अंदर होते हैं भाई, जो भिक्षुओं के अंदर क्या हो जाएंगे, मतभेद हो जाएंगे, तो ये टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा, इसका मतलब है बौद्ध धर्म का विभाजन होना तय है। तो यहां पर दो भागों में बंट जाएगा। एक को बोलेंगे स्थाविर, एक को हम क्या बोलेंगे, स्थाविर बोल सकते हो, या इसको थेरवादी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको, थेरवादी, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हो महासंघिक। क्या बोल सकते हो भाई, महासंघिक, ठीक है। और या इसको सर्वस्तिवादी भी आप कह सकते हो। ओके, अब इसको थोड़ा समझ लो। अब हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म है दूसरी संगीति के अंदर वो दो स्वरूपों में सामने आता है। वो किस आधार पर आता है, भिक्षुओं के अंदर दो विचारधाराएं हैं। अब ये वाले जो लोग हैं, ये वाले लोग क्या कहते हैं और ये वाले लोग क्या कहते हैं, इनको समझेंगे हम, ठीक है। ये आगे चलकर जो महायान का स्वरूप ले लेते हैं, और ये आगे चलकर चौथी बौद्ध संगीति के अंदर हीनयान का स्वरूप ले लेते हैं। ये लोग है ना, ये किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते हैं। इनके नियम थोड़े कठोर पड़ते हैं। ये कहते हैं किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग कहते हैं हमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, थोड़ा सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा। तो मान के चलो इन लोगों ने परिवर्तन करके कुछ चीजों को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। ये उच्च मार्गी, मध्यम मार्गी कहते हैं, निम्न मार्गी आगे चलकर कहलाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर इतनी बात याद रखनी है कि बौद्ध संप्रदाय स्थाविर और महासंघी के नेतृत्व दो भागों में विभाजित होता है। तो वो कौन से में होता है, तो उसका उत्तर होगा दूसरी बौद्ध संगीति में होता है। इसका मतलब है दूसरी बौद्ध संगीति किस कारण से होती है, भिक्षुओं के अंदर मतभेद के कारण होती है। और कुल मिला के दोनों के अगर हम छोटे छोटे संप्रदाय की बात करेंगे तो कुल 18 संप्रदायों के अंदर इनका क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। ओके, बात समझ में आई होगी। ओके, इसके अंदर अपने को इतनी सी बात अगर आपको आती है तो आपका काम चल जाएगा। अब अपने चलें आगे 3 नंबर पे। अब आपको ये 3 नंबर वाला सिस्टम समझना है, ठीक है ना। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो अब आपको पता है 200 समय चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 251 ईसा पूर्व में है, ये ध्यान रख लीजिएगा। स्थान की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर स्थान हो जाएगा पाटलिपुत्र। कौन सा पुत्र है ये, पाटली का पुत्र। अब यहाँ वंश देखेंगे तो आपको याद आएगा कि इस समय का जो टाइम चल रहा था, इसमें कौन सा वंश था, इसमें मौर्य वंश था। अब राजा देखेंगे, मौर्य वंश का राजा का नाम आता है तो अशोक का नाम बहुत पहले हमें सुनाई देता है। सम्राट के रूप में अशोक को हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में। तो अशोक, और अशोक के बराबर में जो व्यक्ति बैठा है उसका नाम है मोगली। क्या नाम है उसका, मोगली पुत्तिस है भाई। अब तिस का मतलब यहाँ 3 से भी देता है। अब ये मोगली पुत्तिस नाम का व्यक्ति था, ये थेरवादियों वाला था, याद रखिएगा। यहाँ थेरवादी जो लोग थे, यहाँ पर स्थाविर जो लोग थे, उनका बोलबाला बहुत ज्यादा हो गया, उनका पक्ष हो गया, राजा का समर्थन है उन लोगों के पास में। तो बताओ ज्यादा किसकी चलेगी, थेरवादियों की चलेगी तीसरी के अंदर। याद रख लेना, ये जो मोगली पुत्तिस नाम का जो यहाँ आचार्य मानते हैं हम इसको, या इसका अध्यक्ष मानते हैं तीसरी का, और इसने अशोक को पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म के अंदर भी क्या कर लिया था, दीक्षित किया था। और इसने एक अपना ग्रंथ भी नया जोड़ दिया था, उसका नाम आता है कथा वस्तु भी कह सकते हो, इसको कथा वस्तु भी आप कह सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म का। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर बौद्ध धर्म में दार्शनिक विवेचनाएं, जो फिलोसफी झलकती है बौद्ध धर्म की, उसके संबंधित यहाँ पर ग्रंथ तैयार किया जाता है। और उस ग्रंथ का नाम भी हम पढ़ने वाले हैं, और उस ग्रंथ का नाम क्या है, अभिधम्म पिटक है। वेरी गुड, आपने भी बोला होगा साथ में। तो इसका नाम क्या है, अभिधम्म पिटक। तो तीसरा जो पिटक है वो तीसरे में लिखा जाएगा। तीसरा किसमें, तीसरे में लिखा जाएगा। अभिधम्म पिटक है तो तीसरे में लिखा जाएगा।
और इससे संबंधित प्रभाव थेरवादी का पड़ता है, उसका नाम क्या है, मोगलीपुतिस। लेकिन मोगलीपुतिस थेरवादियों का व्यक्ति था, स्थाविरों की तरफ से था। तो इस पर जो प्रभाव पड़ता है इस बौद्ध संगीति पर, वो मैंने पहले भी बताया और अभी बता रहा हूं, वो थेरवादियों का पड़ता है। और आप ये भी जानते हो कि ये अशोक जी के एक लड़का और एक लड़की का नाम आता है कि बौद्ध धर्म को पहली बार विदेशों में भेजने का काम किया है ना, वो किसने किया है, अशोक ने। ठीक है, मोगलीपुतिस ने इसको कहा भाई हमारा जो धर्म है, स्थाविरवादियों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बौद्ध धर्म को इन लोगों ने कहां पर प्रसारित करना शुरू कर दिया था, श्रीलंका में। याद रखिएगा, श्रीलंका के अंदर धर्म प्रचार के रूप में भेजा था महेंद्र को। किसको भेजा था, महेंद्र। और इसकी एक लड़की थी संघमित्रा, इनको कहां भेजा गया था, इनको श्रीलंका के अंदर भेजा गया था और वहां पर भी पिटकों को लिखा गया है। तो ये बात भी समझ में आई होगी, जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो ये बात भी सामने हमारे आ जाएगी। ओके, अब हम अभिधम्म पिटक का, अगर इसके अंदर अपने को किसकी जानकारी मिलती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जी दार्शनिक विवेचना मिलती है। क्या मिलती है, विवेचना, दार्शनिक विवेचना मिलती है बौद्ध धर्म की। वो किस समय मिलती है जी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अभिधम्म पिटक के अंदर मिलती है। तो ये थोड़ी सी बात याद रख सकते हो। इसके बाद में अगर हम आगे चलेंगे तो चौथी कौन सी है आप बताएंगे, तो चौथी इसका मतलब है प्रथम शताब्दी में चलेंगे। समय कौन सा आ जाएगा, इसका मतलब है चौथी है वो, चौथी बौद्ध संगीति है वो आ जाएगी प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी। तो याद रखेंगे जो प्रथम जो शताब्दी है वो ईस्वी में होती है, ईस्वी की है, ईसा पूर्व खत्म हो गया। अब ये बात आ गई ईस्वी में जी। ओके, अब देखो स्थान की बात हम करेंगे तो जम्मू कश्मीर में एक स्थान पड़ता है कुंडलवन ग्राम, और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। राजा राजवंश की हम बात करेंगे तो इस समय सरकार बना ली है साहब कुषाणों ने। कुषाण आ गए, कुषाणों का एक सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसका नाम हम सब लोग जानते हैं, वो कौन सा होना चाहिए, उस राजा का नाम है साहब कनिष्क। क्या नाम है उसका, कनिष्क। अब कनिष्क का इस समय अध्यक्ष बनाया है वसुमित्र को। किसको, वसुमित्र को अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष किसको बनाया था, तो आप सब जानते हो अश्व घोष को बनाया था, अश्व घोष को बनाया था। ओके, ये उपाध्यक्ष है, ये अध्यक्ष है। चलो काम की बात देखते हैं इसमें। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो महासंघिकों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया था। किसका, महासंघिकों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया था। इसके अंदर जो इनका संप्रदाय साहब वो कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में प्रफुल्लित हो जाता है। तो वो देखेंगे हम हीनयान, वो देखेंगे हम हीनयान, और एक हो जाता है महायान। हीनयान और दूसरे का नाम क्या हो जाता है, महायान के रूप में बढ़ जाता है। अब अपने को हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कह सकते हो, शाखा कह सकते हो। लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, देखो मोटी मोटी बात सबसे पहले दिमाग में आती है ना, तो छोटी छोटी बातें अपने आप ही रास्ता बना लेती हैं। ठीक है, कई बार अपने को कहते हैं ना कि कोई लेसन का नाम याद तो नहीं होता, लेकिन बीच में से रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। अब रट्टा सारा कुछ किया, लेकिन लास्ट के अंदर जहां ऊपर से बात उड़ती है, उस लेसन से बात उड़ती है, तो हम समझ ही नहीं पाते कि हमने पढ़ क्या लिया था। तो इसीलिए मैं कहता हूं टाइटल को बढ़िया से पढ़िएगा, शीर्षक को बढ़िया से पढ़िएगा, उसको 2-4 मिनट दीजिएगा, आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। तो इसका मतलब है हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख शाखा हैं। हीन का मतलब निम्न मार्गी है, हीन का मतलब आप समझते हो कि संकीर्ण विचारधारा वाले लोग, परंपरावादी लोग, परंपरागत लोग कह सकते हैं, जो बदलाव नहीं चाहते, जैसे का वैसा ही वो रहना चाहते हैं, उन लोगों को बोलते हैं कि ठीक है जी, हमारे गुरुजी ने ये बताया था, हम इसको पलटेंगे नहीं, हम इसमें तर्क नहीं करेंगे, हम इसमें नया नहीं जोड़ेंगे। ओके जी, मत जोड़ो। लेकिन महायान वाले लोग कौन होते हैं जी, महायान वाले वो लोग होते हैं, ये मध्यम मार्गी लोग हैं। इसने कहा जमाना बदल गया है, युग बदल गया है, हमें कुछ मध्यम मार्गी, कुछ नवाचार करना चाहिए। तो ये नवाचार वाले लोग हैं। और मैं 2 मोटी सी बातें आपकी इसके अंदर बता दूं, हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है और महायान अगर हम देखेंगे तो लोक कल्याणकारी धर्म की इसमें व्याख्या हो जाती है। ठीक है साहब,
अब इन लोगों की जो भाषा है वो कौन सी रहने वाली है? इन लोगों की भाषा जो है वो पाली रहने वाली है। कौन सी रहने वाली है? भाषा पाली रहने वाली है। इन लोगों की भाषा है वो कौन सी रहने वाली है? संस्कृत। में 2-4 अंतर बता दूं, बाकी हम अगली क्लास के अंदर पूरे डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ओके, ये आदर्श पुरुष मानते हैं। ये क्या मानते हैं? महात्मा बुद्ध को आदर्श पुरुष मानते हैं। ये उसको क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ये मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। आप जानते हो भगवान की तो मूर्ति पूजा होती है। क्या होती है? मूर्ति पूजा होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी आगे भी व्याख्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। इसकी अलग से मैं आपको क्लास दे दूंगा, ताकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम से संबंध रखता है। और यहाँ से एग्जाम में अभी स्कूल व्याख्याता में भी हमारे एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। कल अगली क्लास में मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो ये सब चीजें आपको बढ़िया से हम करेंगे अगली क्लास में। लेकिन अब समय आ गया है एक आपसे सवाल पूछने का, और उसके लिए आप तैयार भी होंगे, तो जल्दी से तैयार हो जाइएगा। सवाल ये है कि अगर हम चलते हैं कि किस व्यक्ति को प्रथम बौद्ध संगीति के अंदर दंडित किया गया था, और ये आपका जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कल मैं इसका उत्तर बताऊंगा, और सबसे जो पहले जो उत्तर देगा कमेंट बॉक्स में, उसका नाम कल मैं मेरी तरफ से लूँगा। तो तैयार रहिएगा। लेकिन अगर क्लासें कुछ सीखने वाली हैं, कुछ शिक्षा दे रही हैं, तो निश्चित रूप से कमेंट, लाइक, शेयर ये बताने की जरूरत नहीं होती है। तो इन पे थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो चाहो तो। चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं कल अगली क्लास के अंदर। तब तक नमस्कार।